14 जून 1911 आज से करीब 110 साल पहले इटली के एक रोम शहर से जेनेटी नाम की एक नई लवेरी ट्रेन पटरियों पर चलती है। ये ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार करने के लिए और इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोगों को फ्री ट्रायल देने का ऐलान करती है। सो ऐसे यात्री को कंपनी चुनती है जिन्हें इस ट्रेन के जरिए फ्री यात्रा करवाया जाता है। खाने पीने से लेकर तयशुदा जगह तक जाना और फिर वहां से वापस लाना सब कुछ बिल्कुल फ्री था। 100 यात्रियों और 6 स्टाफ सहित कुल 106 लोगों वाली ये ट्रेन, जिसमें एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और ट्रायल यात्रा शुरू हो जाती है। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोग ट्रेन में बेहद खुश थे। ये ट्रेन तेजी से सफर कर रही थी और जिसे जाता कई सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद तुरंत वो हो जाता है जिसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ट्रेन के रास्ते में अचानक से सुरंग आ जाती है और इस सुरंग का नाम था लोम्बार्डी सुरंग और ये सुरंग 1 किलोमीटर का था। होता यह है कि ये ट्रेन इस सुरंग के अंदर एक तरफ से तो अंदर दाखिल हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कभी बाहर ही नहीं निकलती है। इसके अंदर जाते ही ये 3 डब्बों वाली ट्रेन हमेशा हमेश के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने से मिली और ना आज 110 साल बाद इस ट्रेन का पता लग पाया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपको हैरानी हुई, इस तरह से उन लोगों को भी हैरानी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जो सुरंग के अंदर ट्रेन को जाते हुए देखा था, वो लोग जो हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को पास किया था। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लोगों में हरकम सा मच जाता है और पूरी इटली में यह बात जो है आग की तरह फैल जाती है कि 106 पैसेंजर वाली ये ट्रेन लोम्बार्डी के सुरंग में गायब हो गई है। इस घटना के फौरन बाद इसकी जांच शुरू हो जाती है, क्योंकि 1 किलोमीटर के सुरंग को पार करने में ट्रेन को 1 दिन बीत चुका था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। इसके साथ असल में क्या हुआ, अब ये जानना बेहद जरूरी था। सभी शक कर रहे लोग सुरंग पर ही था। सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया कि कहीं सुरंग में कोई खाई या कोई खुफिया सुरंग तो नहीं है, ट्रेन रास्ता बदलकर चली गई हो या किसी खाई में गिर गई हो। जांच के बाद पता चला कि सुरंग के अंदर न तो कोई खुफिया सुरंग है और न कोई खाई है। धीरे धीरे यूं ही जो है दिन बीतता जा रहा था और ट्रेन का कोई भी सुराग जो है नहीं लग रहा था और ये बात जो है मीडिया में चली जाती है। इसमें इटली की अच्छी खासी बदनामी हुई कि इटली के 106 नागरिक जो है रहस्य रूप से गायब है और जिसका पता लगाने में इटली अब तक जो है नाकाम है। हालांकि मीडिया की इस बदनामी ने उम्मीद की किरण तब दी जबकि मेक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक सामने आ जाते हैं। वो दोनों लोग ये दावा करते हैं कि वो भी इस यात्रा के हिस्से थे। टनल में ट्रेन के जाने से पहले वो दोनों लोग नीचे कूद चुके थे। वजह थी घना सफेद धुआं और अजीबोगरीब आवाज जो टनल में ट्रेन के जाने से पहले इन लोगों को सुनाई दी। इतने में ये दोनों घबरा गए और चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद गए और किस्मत से जान भी बच गई। इन दोनों का कहना है कि घने धुएं और अजीबोगरीब की आवाज की वजह से ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम कर दिया था। वे लोग कूदने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें काफी चोटें भी आई और वे लोग कई घंटों तक जो है बेहोश रहे और इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला कि आगे इस ट्रेन के साथ क्या हादसा हुआ। लेकिन जब इस दावे की जांच की गई ना, तो इनका कोई भी सुराग नहीं मिला। उन दोनों व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए इसके बात पर भरोसा करना जांच पड़ताल लोगों को और भी ज्यादा अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको हैरान में डाल दिया और यह दावा था मेक्सिको की एक डॉक्टर की। इस हादसा के फौरन बाद 104 मरीज इसके अस्पताल में दाखिल करवाया गया और जिसने इसके इलाज की और डॉक्टर का कहना है कि ये सारे लोग मानसिक रोगी थे। डॉक्टर का कहना है कि उन लोगों की हरकतें और बातें बहुत ही ज्यादा अजीब थी। डॉक्टर ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ, क्या मामला पेश हुआ, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दी। इस बात पर इटली भरोसा करना चाहता था, लेकिन इनकी कड़ियां कहीं न कहीं कमजोर थी। हालांकि 104 लोग और इन दोनों लोगों को मिलाकर कुल 106 लोग बनती थी। लेकिन एक महिला डॉक्टर ये बता रही थी कि इलाज के बाद ये सारे लोग कहां गायब हो गए ये किसी को भी नहीं पता चला और इस दावे को भी नकार ही दिया गया। हालांकि वो महिला डॉक्टर ये बता रही थी कि वो लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, इससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये सारे लोग जो है इटली की ही थी। लेकिन इस महिला डॉक्टर के दावे से यह भी नहीं पता चल रहा था कि ये सारे लोग जेनेटी की ही थी। इसमें सबसे कमजोर कड़ी ये थी कि 104 लोग एक साथ मिलते हैं और एक साथ इलाज कराते हैं और एक ही साथ गायब हो जाते हैं। समय के साथ सारे लोग जो है इस हादसे को भूलने लगे और जांच पड़ताल भी कुछ दिनों बाद जो है रोक दिया गया। तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर रह गया है। भले ही जांच रोक दिया गया हो, लेकिन समय समय पर इनके दावे का सिलसिला चलता ही रहा। सबसे बड़ा दावा तब किया गया जब यह पता चला कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया। ये ट्रेन कभी रोमानिया में देखा गया तो कभी रसिया में, ये ट्रेन कभी जर्मनी, कभी मेक्सिको, यहाँ तक कि
कभी भारत में भी देखे जाने का दावा किया जा चुका है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि ये जेनेटी का वही मॉडल 3 डब्बों वाली ट्रेन है जो लोम्बार्डिया की सुरंग में गायब हुई थी। एक खबर आती है यूक्रेन से, जहां पर जेनेटी जैसी 3 डब्बों वाली ट्रेन देखी गई। रात का समय था और स्टेशन भी काफी छोटा था और स्टेशन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था और वो था स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का यह दावा है कि रात में ये ट्रेन आई और मैंने अपनी आंखों से इस ट्रेन को देखा है। बिना किसी पटरी, बिना किसी टाइम टेबल के वो ट्रेन स्टेशन पर आती है और आगे निकल जाती है। पहले तो उस आदमी को लगा कि ये कोई आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने गौर से देखा ना तो वो हूबहू जेनेटी जैसी ही थी। फिर बाद में ये ट्रेन आगे जाते जाते कहीं पहाड़ों में गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर काफी घबरा सा जाते हैं और गांव के लोगों को बुलाकर लाते हैं। जब इसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो जगह जहां स्टेशन मास्टर ने बताया वो एक कब्रिस्तान था जिसमें 2000 सैनिक दफन थे। हालांकि इस रहस्य के पीछे क्या रहस्य है ये तो कभी नहीं खुल पाया, लेकिन स्टेशन मास्टर ने ट्रेन का जो हुलिया बताया ना वो सबके होश उड़ा दिए। वो हूबहू जेनेटी जैसी ही थी। इससे पहले ये स्टेशन मास्टर ने कभी जेनेटी को नहीं देखा था। एक दावा मेक्सिको में भी किया गया। जब मेक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया ना तो साल था 1840। जेनेटी के सुरंग में जाने से 71 साल पहले ये ट्रेन मेक्सिको में देखी जा चुकी थी, क्योंकि जेनेटी का पहला मॉडल 1911 में तैयार की गई। ये बात भी एक रहस्य है। सच में जेनेटी के जैसी कोई आई और चली गई। इनकी इतिहास आज भी इटली में दर्ज है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ट्रेन अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखी तो गई, लेकिन रहस्य रूप से गायब भी हो गई। इसके पीछे रहस्य आखिर क्या है, इसकी ठोस जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है। कहा यह जाता है कि जब जेनेटी सुरंग में गई थी तो वो टाइम मशीन यानी कि टाइम ट्रैवल में चली गई, समय यात्रा पर चली गई। इसे आसान भाषा में समझे तो साल 1911 से निकलकर साल 1918 या किसी और समय में ये ट्रेन चली गई है। यही कारण है कि ये ट्रेन कभी रसिया में तो कभी रोमानिया में दिखाई देता है। इस बात पर इतनी ज्यादा आसानी के साथ तो भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये ट्रेन एक रहस्य रूप से गायब हो चुकी है। इसके बनाने वाली कंपनी जेनेटी है। इसके सुरंग में जाना और अचानक से गायब हो जाना आज भी दस्तावेज के तौर पर इटली के म्यूजियम में मौजूद है। इसका लोम्बार्डिया सुरंग से गायब हो जाना ये सभी बात सच है। कभी कभी ये ख्याल आता है कि इस ट्रेन को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। ये पूरी ट्रेन जिसकी रिपोर्ट आज भी मौजूद है, आखिर वो कभी मिली क्यों नहीं? इस ट्रेन को दुनिया के अलग अलग जगहों पर देखे जाने का सबूत आज भी मौजूद है। ये एक रहस्य है। इन तमाम बातों से यह पता चलता है कि जेनेटी सुरंग के अंदर तो गई लेकिन वापस नहीं आई, और दुनिया में अलग अलग जगहों पर देखे जाने का सबूत भी इस बात की दलील है कि जेनेटी किसी टाइम मशीन यानी कि टाइम ट्रेवल में चली गई है। ये ट्रेन टाइम ट्रेवल में कभी 50 साल आगे चली जाती है, कभी 50 साल पीछे चली जाती है, जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना और देखा। दुनिया में इसी तरह कई सारे विमान कुछ ऐसे रहस्यमय रूप से गायब हो गए जिसका पता आज तक नहीं चला है। उन सब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो सब समय यात्रा पर चली गई है, इसी तरह जैसे कि जेनेटी भी समय यात्रा की शिकार हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट करके जरूर बताना।